में ले जाने की पूरी तैयारी को कैद किया था। देखिए हमारे संवाददाता आलोक वर्मा और ब्रजेश तिवारी की ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। इस सफर की शुरुआत हो रही है देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली से, जहां सत्ता है, जहां संसद है, जहां रहती है देश की सरकार, मंत्री और सांसद। इसी राजधानी से निकलने वाले हैं दिल्ली पुलिस के 3 ट्रक। उन्हें करना है 1500 किलोमीटर का लंबा, थकाऊ और टेढ़ा सफर। ये मिशन पेचीदा है। दिल्ली पुलिस के 14 लोगों की खास टीम तैयार हुई है 110 लोगों से जुड़ी निशानियों की रखवाली के लिए। जी हां, 110 लोगों की निशानियां, ऐसी निशानियां जो उनकी मौत का राज खोलेंगी। लेकिन क्या इस सफर के बाद वो निशानियां बच सकेंगी? क्या दिल्ली पुलिस की राइफल गोलियां उनकी रखवाली कर सकेंगी? ये खुलासा वाकई में आंखें चौंधिया देगा। जीते जी अधिकार मिले न मिले, मरने के बाद भी अधिकारों से वंचित रहने की ये अनोखी कहानी है। तो गौर से देखिए दिल्ली टू हैदराबाद, मर्डर 110। दिल्ली की सड़कों पर खड़े 3 ट्रक, एक ट्रक में लदे गद्दे, ताकि इन गद्दों पर 14 पुलिस वाले आराम कर सकें, 1500 किलोमीटर के सफर के दौरान सो सकें। उनके लिए रसोई भी इन ट्रकों पर लाद दी गई है। 20 लीटर के कई कंटेनर में पीने का पानी है, बोरों में आलू, प्याज और सब्जियां हैं, रसोई गैस है, चूल्हा है, बर्तन है। जहां भी ट्रकों का ये काफिला रुके वहीं खाना बने और भूख मिटे। 4 दिन यूं ही सड़कों पर हिचकोले खाते हुए दिल्ली पुलिस के 14 लोगों की ये स्पेशल टीम पहुंचेगी 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद। अब तक आपके मन में सवाल कौन रहा होगा कि आखिर ये पुलिस वाले दिल्ली से हैदराबाद का 1500 किलोमीटर का सफर यूं 3 ट्रकों में क्यों तय कर रहे हैं? आखिर वो ऐसी कौन सी निशानियां लेकर जा रहे हैं जिनका सुरक्षित रहना इतना अहम है? इस राज का खुलासा अब हम करते हैं। ये राज दरअसल कैद है तीनों में से एक ट्रक में लदे कई लकड़ी के सिलबंद बक्सों में। गौर से देखिए तस्वीरें जो सवाल खड़ी करती हैं उस दिल्ली पुलिस पर जो खुद को देश की बेहतरीन और आधुनिक पुलिस फोर्स में मानती हैं। हमारी कैमरा पर्सन ट्रक पर चढ़ी। कोशिश थी ये देखने की कि आखिर ये पुलिस वाले ट्रक में ले क्या जा रहे हैं। पॉलिथीन की चादर के नीचे रखे लकड़ी के बक्सों में आखिर क्या है? उन्होंने गुजारिश की पॉलिथीन हटाने की। इन बक्सों की सुरक्षा के लिए AK-47 राइफलों और रिवॉल्वर से लैस जवान तैनात हैं। इन बक्सों पर खास किस्म के मार्क लगाए गए हैं। इनमें दरअसल बंद हैं 110 लोगों की मौत के राज। ये वो 110 लोग हैं जो या तो कत्ल कर दिए गए या फिर उनकी रहस्यमय हालात में मौत हो गई और आज तक मौत की वजह का पता नहीं लग सका। सो इन बक्सों में बंद हैं उनके विसरा यानी शरीर के अंश। इन 110 लोगों की लाशों से लिए गए सैंपल, ये सैंपल ही उठा सकते हैं उनकी मौत पर पड़ा मोटा पर्दा। क्या वो अपनी मौत मरे या फिर किसी साजिश के शिकार बने? 110 लोगों के विसरा को हैदराबाद के फोरेंसिक लैब ले जाने के लिए दिल्ली पुलिस ने ट्रकों का ये काफिला तैयार किया है। इन काठ के बक्सों में कैद है अपने अपनों की मौत पर परिवार को इंसाफ की आस। लेकिन क्या 110 परिवारों के इंसाफ की आस यूं ट्रकों में बक्सों में भरकर 4 दिन के सफर पर 1500 किलोमीटर यूं इस तरह ले जाई जानी चाहिए? क्या आधुनिक पुलिस का ये बाबा आदम जमाने का तरीका हास्यास्पद ही नहीं, इंसाफ पर आघात नहीं है? ऐसे अहम सबूत को यूं खुले ट्रक में भरकर बिना किसी खास तैयारी के यूं ले जाना क्या मजाक नहीं है, तमाशा नहीं है? हमने दिल्ली पुलिस के कई आला अफसरों से जवाब मांगा, लेकिन कोई भी कैमरे पर आने को तैयार नहीं हुआ। हार कर जब विसरा जांच का कामकाज देखने वाले क्राइम ब्रांच के एडिशनल DCP के पास गए तो क्या था उनका आधा अधूरा जवाब, खुद ही सुनिए। इसमें हमारी एक टर्न वाइज हम डिस्ट्रिक्ट टीम्स गठित करते हैं जो कि गवर्नमेंट व्हीकल में इनको ट्रांसपोर्ट करके उस लेबोरेटरी तक इकट्ठे करके केसेस को हर महीने भिजवाते हैं। हमने 110 लोगों की मौत के अहम राज का यूं खुले ट्रकों पर 1500 किलोमीटर का सफर करने को आखिर मर्डर 110 का नाम क्यों दिया? 110 लोग मर चुके हैं, उनकी मौत की ठोस गवाही नहीं है। गवाही सिर्फ उनके शव ही दे सकते हैं, वो भी साइंटिफिक जांच के बाद। उसके लिए सबसे जरूरी है इन अभागे लोगों के शवों के हिस्सों को सुरक्षित फोरेंसिक लैब तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए ताकि इंसाफ हो। लेकिन ट्रकों का यह काफिला रसोई गैस, बिस्तर के लाव लश्कर समेत विसरा के सैंपलों का ये सफर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के ही हाथों कहीं इन 110 लोगों का दोबारा मर्डर तो नहीं हो रहा है। क्या मौत के बाद भी उन्हें एक और लापरवाही की मौत तो नहीं मारा जा रहा है?
ये आशंका हमारी नहीं है, दिल्ली के एम्स में फोरेंसिक विभाग के अध्यक्ष एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता की है। उनका ये डर आगे दिखाएंगे, क्योंकि ये डर सबूत जुटाने और सबूतों को सहेजने और उसके बल पर इंसाफ दिलवाने की पुलिस के दावों की कलई खोल रहा है। और हम जिस केस को दिखा रहे हैं उसमें ये टीम दिल्ली से हैदराबाद जा रही है। उसके पास 110 लोगों के विसरा सैंपल्स हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर विसरा के सैंपल में थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए तो उसकी जांच के नतीजे गड़बड़ा सकते हैं। लकड़ी के बक्सों में बंद विसरा और दिल्ली पुलिस के 14 जवान, धूल धक्कड़, धक्के, रोड़े, गड्ढे और उस पर ऐसी गर्मी, इन सब के बीच ही 110 लोगों की मौत को सुलझाने की अंतिम आस दिल्ली से हैदराबाद रवाना हो गई। कौन देगा ये गारंटी कि इस तरह हैदराबाद पहुंचते पहुंचते ये सबूत नष्ट नहीं हो जाएंगे? क्या दिल्ली पुलिस ये गारंटी देने की हालत में है? दिल्ली में रोज कम से कम 12 लोग ऐसी संदिग्ध मौत मरते हैं, वो मौत जिनका पोस्टमार्टम मौत की वजह बता नहीं पाता। सो विसरा जांच का ऐलान होता है। विसरा जांच दिल्ली में हो नहीं सकती, लिहाजा विसरा के सैंपल दूसरे शहर की फोरेंसिक लैब भेजे जाते हैं। बेहद लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलते वैसे भी मौत के तुरंत बाद विसरा सैंपल कभी फोरेंसिक लैब तक नहीं पहुंच पाती। सैंपल लेने, सैंपल लेकर जाने वाली पुलिस टीम बनाने, पुलिस टीम को सड़क के रास्ते भेजने के लिए ट्रक तय करने, ट्रकों के डीजल के लिए इजाजत लेने, डीजल हासिल करने में कम से कम 15 दिन लगते हैं और इस सब के बाद ट्रक तैयार होते हैं और फिर लंबी यात्रा पर रवाना। क्या ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के साथ खिलवाड़ नहीं है? विसरा प्रिजर्व सपोज हम आज करते हैं तो इससे लेबोरेटरी तक पहुंचने में समय लग जाता है, कभी सप्ताह लग जाता है, कभी महीनों लग जाता है और इस बीच इसका स्टोरेज एक जो पार्टिकुलर टेम्परेचर में होना चाहिए वो भी मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो पाता है। एग्जामिनेशन जो केसेस होते हैं जिनमें करवाना होता है उनकी संख्या और जो हमारे यहाँ सुविधा है एफएसएल दिल्ली में, उन दोनों में कमी होने के कारण इनको हमें दूसरी लैब्स में भेज के इनकी एग्जामिनेशन करवानी पड़ती है। दिल्ली में विसरा जांच के लिए 2 CSFL लैब हैं, दोनों ही केंद्र सरकार की है। पूरे देश से रहस्यमय मौत के केस सुलझाने के लिए यही विसरा सैंपल आते हैं। जांच की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, तो मजबूरी में दिल्ली पुलिस को हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता और अहमदाबाद CSFL लैब की मदद लेनी पड़ती है और हैरत अंगेज तरीके से हर शहर के लिए ट्रकों से ही ये टीमें सैंपल लेकर जाती हैं। हजारों मील का रास्ता। दिल्ली से हैदराबाद 1500 किलोमीटर, दिल्ली से कोलकाता 1462 किलोमीटर, दिल्ली से अहमदाबाद 1113 किलोमीटर, दिल्ली से चंडीगढ़ 250 किलोमीटर। सो हिचकोलों के बीच कई कई दिन का लंबा सफर। यह हाल तब है जब गृह मंत्रालय ने निर्भया गैंग रेप के बाद दिल्ली पुलिस को फोरेंसिक जांच में तेजी लाने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस जेब खाली होने का रोना रो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि ऐसे मिशन पर शहर के बाहर जाने वाले हर पुलिस वाले को रोज के खर्चे के लिए 200 रुपए मिलते हैं। 200 रुपए में ही उसे 3 बार का खाना पीना निपटाना होता है। जाहिर है ये काम आसान नहीं। इसी वजह से बाकायदा सड़क के जरिए ट्रकों पर रसोई भी लाद कर यूं ले जाया जाता है ताकि सुबह शाम रुककर सड़क किनारे ही खाना बनाया जाए, खा पी कर आगे बढ़ा जाए। लेकिन जब सवाल मर चुके लोगों के घर वालों को इंसाफ दिलवाने का हो तो आखिर फंड क्यों नहीं है? क्यों विसरा सैंपल को फोरेंसिक लैब तक पहुंचाने के लिए हवाई जहाज से नहीं लाया जा सकता? 2008 तक दिल्ली पुलिस विसरा सैंपल दूसरे राज्यों के लैब भेजती थी, लेकिन 2008 में ही दूसरे राज्यों ने दिल्ली से सैंपल लेना बंद कर दिया। 2012 में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद हर एक राज्य का कोटा बन गया। अब फोरेंसिक एक्सपर्ट दिल्ली नहीं बुलाए जाते। अब सैंपल दूसरे राज्यों में जाते तो हैं, लेकिन उन्हें कैसे भेजा जाए इस बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। सो दिल्ली पुलिस ने ट्रकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब खतरा विसरा के असुरक्षित होने का है, सबूतों के खत्म होने का है। तो सवाल उठेगा कि क्या किसी आधुनिक तरीके के बारे में दिल्ली पुलिस ने कभी सोचा? ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा।